नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो आज अपन रासायनिक साम्य से संबंधित जो द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो जो नियम है, ठीक है, नार्वे के दो वैज्ञानिक थे। नॉर्वे के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैटो मैक्सिमिलियन कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग और पीटर बागे। दो ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है द्रव्यानुपाती क्रिया से संबंधित, यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, उसमें जो अभिकारक होते हैं उनके वेग की जो सांद्रता होती है, ठीक है ना, उसका अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया था उन्होंने, है ना। उसी नियम को ही अपन द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। इसमें एक शब्द आएगा जिसको बोलते हैं अपन एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान। तो इसका जो मतलब है वो पदार्थ की मोलर सांद्रता से होता है, यानी कि प्रति इकाई आयतन में, ठीक है ना, जो मोलों की जो संख्या होती है, ठीक है ना, उसी को ही अपन, है ना, सक्रिय द्रव्यमान या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्टिव मास कहते हैं। तो इसमें अपन इस नियम के बारे में लिखेंगे। नॉर्वे के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक, नॉर्वे के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक गुलबर्ग, जिनका पूरा नाम है कैटो मैक्सिमिलियन, पूरा नाम है इनका कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग। तो अपन यहाँ पे केवल गुलबर्ग लिखेंगे, तथा बागे, जिनका पूरा नाम है पीटर बागे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे केवल बागे। नॉर्वे के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक गुलबर्ग तथा बागे ने अभिक्रियाओं 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 के अभिकारकों अभिक्रियाओं के अभिकारकों अभिकारकों अभिक्रियाओं के अभिक्रियाओं के वेग पर अभिक्रियाओं के वेग पर अभिक्रियाओं के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव अभिकारकों की सांद्रता प्रभाव का अध्ययन किया। अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन किया और सन 1867 में अपने परिणामों को 67 में अपने परिणामों के आधार पर रासायनिक साम्य से संबंधित
से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, एक नियम प्रतिपादित किया या प्रस्तुत किया जिसे द्रव्यानुपातिक क्रिया का जिसे द्रव्यानुपातिक क्रिया का द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ठीक है, नॉर्वे के दो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, गुलबर्ग और बागे। इन्होंने रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके वेग पर, है ना, अभिकारकों की सांद्रताओं का प्रभाव का अध्ययन किया, ठीक है ना, और जो भी उन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है ना, उनके परिणामों के आधार पर रासायनिक साम्य से संबंधित एक उन्होंने नियम दिया था, ठीक है ना, उसी को ही अपन द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और यदि अभिक्रिया में एक से अधिक एक से अधिक पदार्थ भाग ले रहे हों, एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक भाग ले रहे हों, या अभिकारक लिख सकते हैं, अभिकारक भाग ले रहे हों, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थों के
सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, क्रियाकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों, सक्रिय द्रव्यमानों, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, गुणनफल के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये इसका कथन है। ठीक है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया का स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है, ठीक है ना, उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास के, है ना, समानुपाती होती है। और यदि अभिक्रिया में, है ना, दो या दो से या मान के चलो अनेक अभिकारक भाग लेते हैं, ठीक है ना, तो उनके गुणनफल या उस अभिकारक के, है ना, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल की समानुपाती होती है। ठीक है ना, तो इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे उदाहरण है, मान के चलिए कोई एक अभिक्रिया है, ठीक है ना, तो जिसमें केवल एक एक अभिकारक है वो वाली देखेंगे, और जिसमें दो अभिकारक होते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माना, माना कि एक अभिक्रिया, माना कि एक अभिक्रिया, माना कि एक अभिक्रिया A इज इक्वल टू सी है, अभिक्रिया A इज इक्वल टू सी है। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब अपन इसका द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें अपन द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए। और यहां पे लिखेंगे अपन पश्च अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया के लिए, प्रतीप अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए। अग्र यानी कि फॉरवर्ड, आर एफ समानुपाती ए, आर एफ समानुपाती, आर एफ समानुपाती ए। ये लिखने का इसका तरीका होता है, यहाँ पे अपन संकेत लिखेंगे, जो भी पदार्थ अपन ने लिया है उसका संकेत, और इसको बड़े कोष्ठक के अंदर अपन को लिखना है। तो ये कहलाता है सक्रिय मास या सांद्रता को दर्शाता है, इसके द्वारा अपन सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। पश्च अभिक्रिया के लिए लिखेंगे अपन आर बी समानुपाती सी, आर बी। एफ का मतलब है फॉरवर्ड यानी कि आगे, है ना, अग्र अभिक्रिया, और बी का मतलब होता है बैकवर्ड, और आर का मतलब है वेग, या फिर इसको दर भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो आर एफ समानुपाती ये और आर बी समानुपाती सी। अब अपन दो अभिक्रियाओं को लेंगे जिसमें क्या है, ये केवल, है ना, एक अभिक्रिया के लिए, मतलब जिसमें एक ही अभिकारक है। ठीक है ना, माना कि एक अभिक्रिया है जिसमें एक ही अभिकारक है, लेकिन एक अपन उदाहरण ऐसे लिखेंगे जिसमें दो अभिकारक होंगे। तो एक और अपन लेते हैं, एक और उदाहरण लेंगे। ये पहला उदाहरण है, दूसरा लिखेंगे अपन। तो एक अभिक्रिया लेंगे अपन, एक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। इसमें अपन लिखेंगे अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र के लिए, और यहाँ पे अपन को लिखना है पश्च के लिए।
तो अग्र के लिए लिखेंगे अपन आर एफ समानुपाती, ये लिखना है अपन को ए कोष्टक में यहाँ पे बी। इसी प्रकार बैकवर्ड के पश्च के लिए लिखेंगे आर बी समानुपाती सी, तो यहाँ पे डी। इस तरीके से इनको अपन को लिखना है, लिखना पड़ता है इसमें। इसी को अभी अपन और आगे बढ़ाएंगे, ये अभिक्रिया जिसमें अपन साम्य स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, इसी को ही अपन आगे बढ़ाएंगे। और इसी के अलावा यदि इसमें मान के चलिए और आगे है ना कुछ नंबर लिखे हैं तो इसमें स्क्वायर चढ़ जाता है, ठीक है। तो एक अभिक्रिया अपन ऐसी लिखेंगे जिसमें यहाँ पे क्या रहेंगे, मोल रहेंगे। एक मोल है, दो मोल है, तो कितने मोल हैं, तो जितने भी रहेंगे वो यहाँ पे स्क्वायर में चढ़ जाते हैं। तो इसमें अपन एक और उदाहरण लेते हैं अपन, इसमें अपन लेंगे 2a इज इक्वल टू सी। 2a इज इक्वल टू सी, अपन ए वाला एक उदाहरण लेते हैं। एक और लेंगे अपन, एक अभिक्रिया है, मान के चलिए 2a इज इक्वल टू सी। इस तरीके की एक अभिक्रिया है, तो इसकी अपन को रेट लिखना है, ठीक है ना। इसकी अपन जो रेट लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखेंगे आर एफ समानुपाती ये है, तो इसको 2a लिख दो, मतलब 2 बार ए, या फिर इसमें स्क्वायर चढ़ा दो इस तरीके से, ठीक है। और आर एफ को आप बी को ऐसे ही लिखना है, आर बी को समानुपाती सी। इसको इस तरीके से, मतलब जो भी मोल नंबर आएंगे यहाँ पे, अभिक्रियाओं के आगे नंबर आएंगे, उनकी अपन यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे इसमें साम्य स्थिरांक, ठीक है। तो जो नियम है वो नियम अपना यहीं तक होता है। इसके बाद अपन साम्य स्थिरांक को लिखना देखेंगे कैसे लिखना है। आप इसको नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। इसके बाद अपन साम्य स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, साम्य स्थिरांक क्या होता है। तो इसमें अपन लिखेंगे माना एक उत्क्रमणीय, माना एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। सी प्लस डी स्थिर ताप और दाब पर हो रही है, स्थिर दाब पर हो रही है। माना ABCD के सक्रिय द्रव्यमान, माना एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी स्थिर ताप और दाब पर हो रही है। माना A B C D के सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः A B
सी डी हैं। तो इसके जो सक्रिय द्रव्यमान है उनको अपन कोष्टक के अंदर लिखते हैं, तब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो इसमें अपन को द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अप्लाई करना है, तो इसमें लिख दो तब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, तब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, तब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। यहां पर लिखेंगे अब इसको, क्रिया के नियम से। अग्र अभिक्रिया के लिए लिखना है अपन को आर एफ समानुपाती ए गुणा में बी। इसी प्रकार पश्चमी क्रिया और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, आर एफ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें एक स्थिरांक और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो इसमें एक स्थिरांक आ जाएगा, एक स्थिरांक आएगा जिसको बोलेंगे अपन के एफ, के वन भी बोल सकते हैं या फिर के एफ लिख दो। इसके बाद ए और गुणा में बी। इसी प्रकार पश्चमी क्रिया के लिए यहाँ के एफ है, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। के एफ क्या है, जहां के एफ अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। इसी प्रकार अपन लिखेंगे पश्चमी क्रिया के लिए आर बी समानुपाती सी गुणा डी। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, आर बी बराबर ये आ जाएगा के बी सी गुणा डी, जहां के बी पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। साम्यावस्था पर आर एफ बराबर आर बी हो जाता है। साम्यावस्था में देखेंगे अपन, साम्यावस्था पर आर एफ बराबर आर बी हो जाता है। आर एफ बराबर आर बी हो जाता है तो दोनों को बराबर में लिखना। आर एफ का मान जे है तो ये हो जाएगा के एफ ए गुणा में बी बराबर के बी सी गुणा में डी। इसके बाद इसमें लिखेंगे अपन, यहां पे लिखे दे रहे हैं, अब इसको यहां से यहां पे लिखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा के एफ बटे में के बी, के एफ बटे में के बी सी इंटू डी बटे में ए इंटू बी। तो जो के बी है इसको अपन एक नया स्थिरांक लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या है, अपन को एक नया स्थिरांक लेना है, ठीक है ना। के एफ और के बी क्या है, एक स्थिरांक होते हैं, तो इसको अपन इस पूरे एरिया को एक नए स्थिरांक के सी के द्वारा डिनोट करेंगे इसको, ठीक है ना। इसको क्या है अपन के सी, के एफ के बी भी एक नियतांक होता है,
ठीक है ना। ये भी क्या है, एक नियतांक है, तो इसको अपन लिखेंगे केसी। इस पूरे एरिया को केसी से डिनोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा केसी बराबर सी इंटू डी बटे ए इंटू बी। तो इस तरीके से ये क्या है, इस साम्य स्थिरांक का मान आ जाता है, मतलब फॉर्मूला आ जाता है साम्य स्थिरांक का। इसी केसी को ही अपन साम्य स्थिरांक कहते हैं। ये जो केसी होता है इसी को ही अपन साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो जो केसी है, तो यहां पे लिख लो केसी बराबर ये होता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक ये केसी बराबर ये क्या होता है, ये साम्य स्थिरांक होता है और इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से अपन ने ये जो साम्य स्थिरांक है वो अपन ने निकालना सीखा। इस साम्य स्थिरांक अपन कैसे निकाल सकते हैं। यदि ये अभिक्रिया विलयन के रूप में यानी कि सॉल्यूशन के रूप में होती है तो उसमें सांद्रता रहती है यानी कि केसी। लेकिन जब यही अभिक्रिया गैसीय रूप में कराई जाती है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है ना। तो अपन केसी की जगह पे उसको केपी लिखेंगे, ठीक है ना। डेरिवेशन वही है ना, जो व्यंजक है वो निकालने का तरीका यही होता है। ये क्या होता है, ये विलयन के लिए जिसमें सांद्रता होती है तो उसको अपन साम्य स्थिरांक केपी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये गैसीय माध्यम यानी कि गैसीय रूप में यह अभिक्रिया होती है तो वहां पे केपी आ जाता है। के पीपी का मतलब होता है प्रेशर यानी कि दाब से। तो गैसीय अवस्था में है ना दाब लगता है तो उसको अपन केपी वहां पे केपी लिखते हैं और इसको अपन है ना पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए इसी केसी को अपन केपी के द्वारा लिखेंगे, जिसको अपन आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और इसके बाद अपन है ना केपी और केसी में संबंध भी होता है कि केपी और केसी में क्या संबंध होता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे केपी और केसी में संबंध, ठीक है ना। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें अपन केपी और केसी में संबंध पढ़ेंगे और साथ में ही साम्य स्थिरांक के जो मात्रक होते हैं, ठीक है ना। तो मात्रक के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे और इसके साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो अगली जो क्लास होगी उसमें अपन कुछ चीजें यानी ये केपी और केसी में संबंध देखेंगे, है ना। साम्य स्थिरांक का मात्रक कैसे अपन निकालते क्या होता है वो भी अपन देखेंगे और उसके बाद साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग। तो इतना सारा अपन है ना अगली क्लास में देखेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।